हेलो दोस्तों, आज हम JEE नीट करने वाले हैं चैप्टर 3 की मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने यूट्यूब पर इसके वीडियोस ना देखे हो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की, तो पहले वो देख लीजिए। तो क्या है कि ये जो हम JEE नीट का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले जाइए उनको देखिए, विजिट कीजिए और उसके बाद फिर ये आपको बहुत आसानी से पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हमने जो चैप्टर 2 तक किया था वो अलग था। यहाँ से एक अलग पैटर्न शुरू होगी, एक अलग फिजिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से अगर सीखना है तो इसके फॉर्मूलाज वगैरह आपको बहुत बढ़िया से याद होने चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ हम एक एक टॉपिक को उठाते जाएंगे और उससे काम करते जाएंगे। आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में सब कुछ आप जानते हो कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको बेसिक बात यहाँ पर दिमाग में रखनी है कि टोटल डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो हम ऑलरेडी एनसीईआरटी वाले लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं। आज हम JEE नीट वाले में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, देखिए, ए पार्टिकल मूव इन ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। एक पार्टिकल है जो सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उस पाथ की रेडियस क्या है, मतलब उस सेमी सर्कल की r है। हियर वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो पहले हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये बन गया हमारा सेमी सर्कल। अब यहां पर हमने मान लिया ये इधर से इधर जा रहा है, ये हमने मिड पॉइंट मान लिया, तो ये रेडियस क्या हो जाएगी? r रेडियस के सेमी सर्कल में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब हियर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या होती है? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहां अगर हम ऐसा समझें कि ये सेमी सर्कल नहीं पूरा सर्कल है, तो सर्कल की टोटल डिस्टेंस क्या होती है? तो उसकी सरकमफरेंस के बराबर। सरकमफरेंस क्या होती है सर्कल की? 2πr। ये सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा? हाफ। यानी यहां पर डिस्टेंस बोलूं या पाथ लेंथ, एक ही बात है, आई होप आपको पता होगा। सो यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ब्लैक पेन यूज करता हूं जिससे आपको क्लियरली दिख जाए। डिस्टेंस क्या आ जाएगी? हाफ है, हाफ इंटू 2πr। टोटल सरकमफरेंस 2πr, बट ये सेमी सर्कल है तो हाफ। तो क्या आ गई डिस्टेंस इसकी? πr। दिस इज द डिस्टेंस πr। ठीक है दोस्तों, अब इसी में डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अब यहां पर देखिए, डिस्प्लेसमेंट होती शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हमने मान लिया यहां से ऑब्जेक्ट ने शुरू किया, चलता गया, ये पॉइंट बी है, तो यहां से लेके ये डिस्टेंस इसकी पाथ लेंथ या डिस्टेंस कह सकते हैं। बट इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से ज्यादा शॉर्ट क्या हो सकता है?
तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी हमारी। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी क्या होगा, r प्लस आर मीन्स 2r। क्या आ गया दोस्तों, r प्लस आर मीन्स 2r। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इसी में देखिए कमाल, अगर यही रेडियस r की जगह में मैंने 100 मीटर लिया होता कि रेडियस 100 मीटर है, तो देखना ये हमने जो केस सीखा बहुत जनरल केस है, बहुत बढ़िया है। अब क्या करेंगे, अगर हमको यहां तक तो सेम आ जाएगा, अब ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो इसमें क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पाई इंटू 100, या अगर आप पाई की वैल्यू भी डालना चाहते हैं तो क्या आता है पाई की वैल्यू भाई 3.14। तो क्या आ जाएगा ये 314 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, अब रेडियस इसकी 100 है तो 2 इंटू 100 यानी 200 मीटर, 200 मीटर। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जनरल केस के हिसाब से रखिए, और इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा बनता है तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल के आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है पर्सन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, 2 किलोमीटर वेस्ट एंड 5 किलोमीटर साउथ। मतलब पहले वो नॉर्थ जा रहा है 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर वेस्ट जा रहा है, और फिर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर साउथ जा रहा है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, देखिए पहले अब हम निकालते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट। चलिए डायग्राम पहले। अब देखिए यहां पर मैंने डायरेक्शन बनाई है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, तो यहां से हमने मान लिया कि ये 3 किलोमीटर गया नॉर्थ। उसके बाद 2 किलोमीटर वेस्ट, तो नॉर्थ की ये एक्सिस थी, तो वेस्ट क्या होगा इधर, तो 2 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है, अच्छा इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं आपको, जिसमें पता चले। चलिए यहां बना दे रहा हूं। तो हमारा ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर नॉर्थ गया, ओहो 2 किलोमीटर वेस्ट। देखिए 3 किलोमीटर नॉर्थ, 2 किलोमीटर वेस्ट, इसके बाद 5 किलोमीटर वो जा रहा है साउथ। साउथ यानी नीचे वाली एक्सिस डाउनवर्ड, देखिए यहां पर, तो यहां से 5 किलोमीटर साउथ, ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 5 किलोमीटर में अगर मैं यहां से देखूं तो ये बन जाएगी 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, और ये 2 किलोमीटर। अब दोस्तों हमको यहां पर फाइंड क्या करना था, डिस्प्लेसमेंट। तो इस मोशन में इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये, और हमने सीखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी। अब यहां अगर हम देखें तो हमारे पास ये वैल्यू है 2 किलोमीटर, जितना ये उतना ही ये, तो ये भी क्या होगा 2 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस, तो लगा दो। नाउ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाता है पाइथागोरस, आई होप के पता है, तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2√2 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 2√2 किलोमीटर। तो इस तरह से हम, इस तरह अगर डायरेक्शन वाले आ जाएं तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं कि क्या है। लिखा है ए व्हील
इनिशियली इन कांटेक्ट विद ग्राउंड, एक व्हील है जो इनिशियली ग्राउंड के कांटेक्ट में है, व्हेन रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रिवोल्यूशन देन डिस्प्लेसमेंट। एक व्हील है जिसकी रेडियस आर है और वो इनिशियली ग्राउंड के कांटेक्ट में है। अब बोल रहा है अगर वो हाफ रिवोल्यूशन करे, इफ कितना है, इफ ही रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रिवोल्यूशन, तो हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं, पहले हम इसका डायग्राम समझेंगे, तो समझिए। ये व्हील है, ये हमारा ग्राउंड है, उसके कांटेक्ट में रखिए, आधा रिवोल्यूशन करे, आधा रिवोल्यूशन करके हमने मान लिया कि ये पहुंच गई यहां पर। यहां पर पहुंच गई। तो अब हमको फाइंड करना है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी रेडियस है r, रेडियस r है। अब यहां से अगर हम देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो आधा रिवोल्यूशन किया यानी सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल के हिसाब से डिस्टेंस क्या होती है? पाई आर। देखा यहां पर हमने पाई आर, तो लिख दिया। अब हमको अब देखिए, अगर ये व्हील है, अगर आधा रोटेट करेगा तो जो पॉइंट इधर है वो यहां पहुंच जाएगा। जैसे कोई व्हील है, ऐसे है, अब वो आधा रोटेट करके पहुंचेगी तो जो पॉइंट नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो पॉइंट हमारा यहां पर था ए, वो आधा रिवोल्यूट करने के बाद इधर पहुंच गया ए डैश। अब इसकी पूरी डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी? 2r। ये वाली रेडियस r है तो उसकी डायमीटर 2r। अब अगर हम इसको मिला दें, तो अब देखिए हमको डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो ये हमको पता है पाई आर है और ये 2r है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी दोस्तों? ए डैश, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब हम निकाल लेते हैं, इसको पॉइंट का नाम दे दो, कुछ बी नाम दे दो। नाउ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए डैश। क्या करेंगे अब इसको हम? सिंपली फिर से पाइथागोरस, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, डायरेक्ट लिखा है दोस्तों। अब इसमें अगर हम कॉमन ले, r को कॉमन लेके बाहर निकाल लें, तो r टाइम्स अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर प्लस 4, ये हमारी वैल्यू है। अगर r हमारा मीटर में है तो इसके आगे यूनिट आप मीटर लगा देंगे, इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर से देख लो, ये व्हील ऐसे कांटेक्ट में है इसके, तो जब आधा रोटेट करेगी तो जो ये पॉइंट है ये ऊपर पहुंच जाएगा ए डैश, ठीक है। अब हमको पता है अगर ये आधा रिवोल्यूशन लिया है इसने, इसका मतलब सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल के लिए डिस्टेंस पाई आर होती है और इसका डायमीटर है 2r, रेडियस r है तो डायमीटर 2r। तो हमको ये पता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ए डैश, तो क्या आ जाएगा? बस इसके बाद पाइथागोरस लगाए, r टाइम्स अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। ये एज ए जर्नल केस आप इसको लीजिए, थोड़ा और क्लियर लिख देता हूं। इसको एज ए जर्नल केस लीजिए। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लिया लिखा हो कि रेडियस 1 मीटर है जो ऐसे घूम रहा है, तो हमारा आंसर रेडियस की जगह 1 मीटर डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। अगर आ जाए कि 2 मीटर है तो r की जगह 2 डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए हमारा एक और क्वेश्चन है 4th नंबर का, लिखा है ए साइक्लिस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम सेंटर
ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। एक साइक्लिस्ट है जो कि सेंटर ओ से चलना शुरू करता है 1 किलोमीटर रेडियस के सर्कल में, और ओ से एंड रीचेज एट ए शोन इन फिगर। ओ से चलता है ए पर, जगह पहले हो। अब बोल रहे हैं आफ्टर साइक्लिंग 1/4 ऑफ सर्कमफरेंस अलोंग ए बी, अगर वो ए से बी पे 1/4 सर्कमफरेंस कवर करता है एंड देन ही रीचेस टू सेंटर, और फिर वो सेंटर पे चला जाता है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगी। हमको ये फाइंड करना है कि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो देखते हैं। अब यहां पर समझिए, देखिए यहां पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। तो अब ओ से ऑब्जेक्ट चला था यहां से, और फिर से वापस होते हुए ओ पर आ गया, तो हमको पता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। जहां से चलते हैं वहीं वापस आ गए, मींस डिस्प्लेसमेंट 0। अब डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस के लिए देखो कहां से चला, ओ से ए यानी ओ ए, फिर कहां पहुंचा, फिर ए से बी पर पहुंचा तो प्लस ए बी, फिर बी से ओ पर वापस आ गया तो बी ओ। अब दोस्तों यहां पर देखिए ए बी क्या है, तो ये ऐसे थोड़ी जाएगा, तो यहां पर हमको एक लाइन बनाना पड़ेगा, ये पाथ ले रहा है ये, ठीक है। तो ये एक हमको पता चल गया कि एक ट्रायंगल जैसा है, ठीक है। ये हमको क्या बता रहा है, ट्रायंगल। क्लियर हो गया। अब देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको ये इस हिसाब से नहीं लेना तो कैसे ले सकते हैं वो भी आपको सीखते हैं। चलो देखते हैं अब यहां पर। अब OA कितना है दोस्तों, तो यहां पर रेडियस है 1 किलोमीटर, लिख दिया 1 प्लस AB। अब देखिए हमारे सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी होती है, 2πr पढ़ा था अभी हमने, और ये 1/4 चल रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी 1/4 इंटू 2πr, 1/4 हो जाएगी ना, टोटल सरकमफेरेंस 2πr, तो 1/4 के लिए कितना हुआ सरकमफेरेंस, यानी 1/4 उसकी, प्लस BO यानी 1 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू डालते हैं, तो 1 प्लस 2 से ये कैंसल, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 1 किलोमीटर, या फिर पाई को ऐसे ही रखो, बाद में देख लेंगे कैलकुलेशन में, पाई को पाई ही रखो, 1 किलोमीटर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये क्या आ गया दोस्तों, तो ये हो गया 2 प्लस पाई बाई 2, 2 प्लस पाई बाई 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस पाई बाई 2, 4 प्लस पाई बाई 2 किलोमीटर। अब आप चाहो तो पाई की वैल्यू डाल के उसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है दोस्तों, जैसा हमारा आंसर हो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सीखे हैं AEE नीट में। अब इसकी आप आगे और भी प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।